वेलकम एवरीवन, दिस इज पिन संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हमने बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। डिस्कशन लेक्चर वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहेंगे कि ये जो सारा का सारा क्वेश्चन है ना हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो सारा का सारा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्वेश्चन जो इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट इसी लेक्चर वीडियो में भी नहीं, किसी भी लेक्चर वीडियो में अगर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो आप एक बार खुद से पेन पेपर उठा करके उसे जरूर से जरूर सॉल्व करें, तभी फायदा होगा। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन लेक्चर वीडियो देखने से कोई भी फायदा नहीं होगा। तो जितना भी क्वेश्चन है हमारा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप ये सॉल्व नहीं करेंगे खुद से तो आपको कुछ नया लर्निंग नहीं मिलेगा। तो ये जो जितना भी क्वेश्चन है आप खुद से एक बार पेन पेपर उठा के जरूर से जरूर सॉल्व करें, जिससे आप एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सिर्फ डिस्कशन लेक्चर वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आप खुद से पेन पेपर उठा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। तो आप खुद से ये सारा का सारा क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व करें। ये सभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ अल्फा इज ओनली रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, क्यूबिक इक्वेशन। अल्फा इसका एकमात्र रियल रूट है, ठीक है। देन tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अल्फा कैनॉट बी इक्वल टू नहीं पूछ रहा है, कैनॉट बी इक्वल टू पूछ रहा है। मतलब इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। वैसे तो हमें पता है कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अल्फा क्या होगा हमारा, अगर अल्फा पॉजिटिव हुआ तो π/2, अल्फा निगेटिव हुआ तो -π/2। ये दो ही वैल्यू हो सकता है हमारा। तो ये और कैनॉट बी इक्वल टू पूछा है ना, हाँ, तो 0 नहीं होगा और पाई नहीं होगा। ए और डी ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। अब अल्फा पे डिपेंड करेगा कि इसका वैल्यू π/2 होगा या फिर -π/2 होगा। अब अल्फा क्या है, इसका रूट है। अल्फा क्या है, इसका रूट है। अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा पुट करने पर इस क्यूबिक का वैल्यू हमारा 0 होना चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए अगर रूट है तो अगर यहां पर x के जगह पे अल्फा रखेंगे तो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। अब कॉमन सेंस से बताइएगा कि यहां पर अगर हम cos 1 है ना, cos 1 और sin 1 किस क्वाड्रेंट में आता है हमारा, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 1 क्या है, रेडियन है, तो 1.57 से कम है, तो ये पॉजिटिव, ये भी हमारा पॉजिटिव है। अब कॉमन सेंस से बताइएगा, क्या हम x में अगर पॉजिटिव रखेंगे तो इसका वैल्यू कभी 0 हो सकता है क्या? कॉमन सेंस का ये सवाल है। क्या x के जगह पे अगर हम कुछ पॉजिटिव रखें तो इसका वैल्यू 0 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता इसका वैल्यू 0, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो फिर 0 कैसे हो सकता है इसका वैल्यू, नहीं हो सकता है। तो x अगर कुछ निगेटिव रखे तभी इसका वैल्यू 0 हो सकता है। मतलब इसका रूट पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, इसका रूट क्या होगा, निगेटिव, और अल्फा ही इसका रूट बोल रहा है यहाँ पर। अल्फा इज द ओनली रियल रूट। तो अल्फा हमारा कैसा है, निगेटिव है, और अल्फा अगर निगेटिव है तो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन अल्फा हमारा क्या होगा, -π/2, -π/2। मतलब इसका वैल्यू π/2 नहीं हो सकता है। अब π/2 वैल्यू इसका नहीं हो सकता है, तो π/2 नहीं हो सकता है, ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या नहीं हो सकता है ये पूछा है ना, तो इसका वैल्यू सिर्फ -π/2 हो सकता है, क्योंकि अल्फा हमारा निगेटिव नेचर का है, तो इसका वैल्यू -π/2 सिर्फ हो सकता है। और 0, π/2 और पाई, 0 और पाई तो कंपटीशन में ही नहीं था, हमारा डॉट किस में था, π/2 और -π/2 में, तो -π/2 होगा, π/2 नहीं हो सकता है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ए, बी और डी। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे अगर अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या पैराग्राफ है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 से 4 के लिए पैराग्राफ है। पैराग्राफ में क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। कंसिडर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, सच दैट ईच इमेज हैज एट मोस्ट 3 प्री इमेज, ठीक है, एंड एट लीस्ट 1 इमेज हैज एग्जैक्टली 3 प्री इमेज, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज टू बी कॉल्ड एज 3-1 फंक्शन। यहां पर क्या बोल रहा है हमसे,
अगर मैपिंग से समझे तो यहाँ पर बोल रहा है कि कम से कम सच दैट ईच इमेज हैज एट मोस्ट 3 प्री इमेज एंड एट लीस्ट 1 इमेज हैज एग्जैक्टली 3 प्री इमेज। ठीक है, तो एक ये इमेज मान लेते हैं, इसका क्या बोल रहा है, 3 प्री इमेज है, तो 1 2 3, कम से कम एक इमेज ऐसा है जिसका एग्जैक्टली 3 प्री इमेज है। ठीक है, और इसमें और क्या बोल रहा है हमसे कि किसी भी इमेज का ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट बोला है ना, एटमोस्ट 3 प्री इमेज होगा। तो मान लेते हैं एटमोस्ट 3 बोला है तो हम एक ही मानते हैं, तो नाम दे देते इसका 1 2 3 4 और इसका नाम दे देते ए बी। तो जैसा बोल रहा है ये वैसा ही हम बनाए। तो ये क्या बोल रहा है हमारा कि कम से कम एक इमेज ऐसा होगा जिसका एग्जैक्टली 3 प्री इमेज होगा, और इसके अलावा और कोई भी अगर इमेज है तो उसका ज्यादा से ज्यादा 3 प्री इमेज होगा, और ऐसा फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, 3-1 फंक्शन। सिंपल, इतना सा ही तो ये बात बोल रहा है हमसे। अब देखेंगे क्वेश्चन किस तरह का है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ 3-1 फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन है हमारा जो 3-1 फंक्शन है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर नंबर 1 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में हमसे क्या बोल रहा है, एल एन ऑफ, ऑप्शन ए में हमसे क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ एल एन ऑफ मॉड एक्स। देखेंगे यहाँ पर अगर आपसे एल एन एक्स का ग्राफ पूछे तो वो कैसा होता है हमारा, ऐसा होता है। ये किसका ग्राफ है, एल एन एक्स का, यहाँ पर लिखेंगे एल एन एक्स का। अब अगर आपसे हम एल एन ऑफ मॉड एक्स का पूछे तो वहां पर एक्स पॉजिटिव के साथ फिर निगेटिव भी हो सकता है, तो वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो जाएगा। ये किसका ग्राफ आया हमारा, एल एन ऑफ मॉड एक्स का, एल एन ऑफ मॉड एक्स का। अब इसमें भी अगर हम मॉड लगा दे तो इसका मतलब क्या है, जो जो निगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो जो निगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये निगेटिव है ना यहाँ से ऐसे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे है ना तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये इरेज कर दीजिए। इरेज कैसे होगा, इरेज तो नहीं होगा ना, तो ऐसे बन जाएगा। इधर वाला इरेज नहीं करना था तो वापस से हम ड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ पर, ये नीचे वाला इरेज करना, ऊपर वाला इरेज नहीं करना, लेकिन मेरा मजबूरी है कि दोनों इरेज होगा इसलिए इरेज करके फिर से बना दे रहे हैं। तो फाइनली ये हमारा किसका ग्राफ आ गया, मॉड ऑफ एल एन ऑफ मॉड एक्स का, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या ये 3-1 फंक्शन है ना, ये 3-1 फंक्शन नहीं, क्योंकि 3-1 फंक्शन क्या बोल रहा था कि इमेज का ज्यादा से ज्यादा 3 प्री इमेज हो सकता है, जबकि यहां पर हम देख सकते हैं कि इमेज का 4 प्री इमेज आ रहा है, मैक्सिमम 3 ही होना चाहिए था, यहां पर 4 आ रहा है, तो मतलब ये 3-1 फंक्शन हमारा नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 3-1 फंक्शन हमारा नहीं है। ई टू द पावर मॉड एक्स, अगर ई टू द पावर एक्स का हम ग्राफ का बात करें तो वो कैसा होता है, ऐसा। अब ई टू द पावर मॉड एक्स का अगर बोल रहा है यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर ई टू द पावर मॉड एक्स, तो ये हमारा क्या आएगा, अगर x पॉजिटिव हुआ तो ई टू द पावर x ही रहेगा हमारा, और x निगेटिव हुआ तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, टू द पावर माइनस एक्स। तो सिंपल है, कैसे बनेगा हमारा ये पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है तब तो ई टू द पावर x ही रहेगा, और निगेटिव है तो ई टू द पावर माइनस एक्स। ई टू द पावर माइनस एक्स मतलब जैसा 0 के बाद है वैसा 0 के पहले बना दीजिए, मतलब ऐसा, और इसको इरेज कर दीजिएगा। लेकिन जब इरेज करेंगे तो पूरा ही इरेज हो जाएगा, कोई बात नहीं, इरेज करके फिर वापस से बना देते हैं। तो ये है हमारा ग्राफ, किसका, ये ई टू द पावर मॉड एक्स का ग्राफ है। अब 3-1 फंक्शन बोल रहा था कि ये 3-1 फंक्शन है कि नहीं, तो 3-1 फंक्शन होने के लिए कम से कम एक इमेज होना चाहिए जिसका एग्जैक्टली 3 प्री इमेज हो, एग्जैक्टली 3 प्री इमेज हो, तभी 3-1 फंक्शन बोलेंगे ना। कम, यहाँ पर लिखा है ना एटलीस्ट 1 इमेज हैज एग्जैक्टली 3 प्री इमेज, तो यहाँ पर ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसका एग्जैक्टली 3 प्री इमेज हो। 3 से कम है, 2 है, 2 हो सकता है। इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा है जिसका 1 है, 0 वाला, ये पॉइंट, इस पॉइंट का प्री इमेज हमारा 1 है, और इसके अलावा कोई और पॉइंट है तो उसका प्री इमेज एग्जैक्टली 2 है। तो एग्जैक्टली 3 वाला प्री इमेज वाला तो कोई है नहीं, तो ये भी हमारा 3-1 फंक्शन नहीं होगा। अब आते हैं क्यूबिक के तरफ, क्यूबिक की तरफ।
उससे पहले ना डी देख लेते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, पहले डी देख लेते हैं। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको याद होगा, इसका वैल्यू क्या होता है, एक्स, एक्स -1 से 1। तो इसका ग्राफ ही बना दिए। कोई भी ऐसा इमेज है क्या जिसका किसके करस्पॉन्डिंग 3 प्री इमेज हो, इसमें तो ये 1 1 है सीधा फंक्शन, ये तो 1 1 ही फंक्शन हो गया ना, हर इमेज के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही प्री इमेज, तो डी भी हमारा नहीं है। अब बचा सी ऑप्शन, तो सी तो होगा ही ना, चारों में से कम एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा, लेकिन 3 1 फंक्शन है, ये कैसे पता चलेगा, देखेंगे यहाँ पर। अगर हम इस क्यूबिक को एफ एक्स मान ले, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 6। अगर हम एफ डैश एक्स देखें तो ये बनेगा 3x² प्लस 6x माइनस 7। और ये जो आया हमारा, ये क्वाड्रेटिक आया जिसका d ग्रेटर देन 0 है। d ग्रेटर देन 0 है मतलब इसका 2 रूट होगा, मतलब ये 2 जगह पे क्यूबिक हमारा, क्यूबिक का डेरिवेटिव हमारा 0 होगा। ऐसा कब पॉसिबल है, जब ग्राफ कुछ हमारा इस तरह का हो। ये एग्जैक्ट हम नहीं बना रहे, ये कहां पर y एक्सिस को कहां पर कट करें, 0 रखेंगे तो 6 पर, तो हम एग्जैक्ट नहीं रफ बना रहे हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, y को हटा देते हैं, x एक्सिस को ये 3 जगह पर कट करेगा। ये पता कैसे चला, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2 बार 0 हो रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ग्राफ हमारा इस तरह का हो, जब क्यूबिक ग्राफ हमारा इस तरह का हो। हमारे से फिर से जाता है क्यूबिक ग्राफ, एक्स क्यूब का अगर कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है तो। अब वाई एक्सिस बना नहीं रहा, ऐसे बनाया तो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या है वो हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट कर रहा है, क्योंकि इसका 2 बार डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो 2 टर्न ये मारेगा ही मारेगा, ठीक है। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस क्यूबिक का वैल्यू 0 3 पॉइंट पर है, तो वैल्यू 0 मतलब इमेज 0 के करस्पॉन्डिंग 3 प्री इमेज आ रहा है, x1 x2 एंड x3। और दूसरा कंडीशन क्या था, इसके अलावा भी जो हो उसका मैक्सिमम 3 प्री इमेज हो। तो यहां पर देख सकते हैं कहीं पर भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए तो 3 से ज्यादा जगह पे कट नहीं कर रहा है, मतलब ये 3 1 फंक्शन है हमारा। 3 1 फंक्शन का कंडीशन यही था कि एग्जैक्टली नहीं, एटलीस्ट 3 1 फंक्शन का कंडीशन ये था कि कम से कम एक इमेज ऐसा हो जिसका एग्जैक्टली 3 प्री इमेज हो, एंड उसके अलावा भी अगर कोई इमेज है तो उसका मैक्सिमम 3 प्री इमेज हो, ठीक है। मैक्सिमम 3 प्री इमेज एंड कम से कम एक ऐसा जिसका एग्जैक्टली 3 प्री इमेज, तो वो दोनों कंडीशन को सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा कैसा है, 3 1 फंक्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज 3 1 फंक्शन, ठीक है, देन पॉसिबल इंटरवल ऑफ एक्स इज। तो ऐसा करते हैं ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और फिर देख लेंगे कैसा होता है हमारा। -π/2 से π/2 तो हमारा ये चलेगा, फिर π/2 से 3π/2 तो ये चलेगा, फिर 3π/2 से 5π/2 तो हमारा ये चलेगा, फिर 5π/2 से 7π/2 तो हमारा ये चलेगा, और फिर आगे इसी तरह चलते चला जाएगा, ठीक है। और जीरो कहाँ पर होता है हमारा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जीरो कहाँ पर होता है, n पाई पर, तो ये कितना होगा हमारा पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई। एक सेकेंड, जीरो पे होगा, पाई पे होगा, 2 पाई पे होगा, और ये 3 पाई।
3 पाई, फिर आगे इसी तरह से, ठीक है। और इधर ही बना लेंगे, ये -π/2 इधर लिख लीजिए। फिर इधर इस तरह से, फिर इधर इस तरह से, ये -π/2 और ये -3π/2, -5π/2 और ये -7π/2। और जीरो कहाँ पर होता है आपको पता ही है, n पाई पर, तो ये जाएगा -π, -2π, फिर -3π, -4π, इस तरह से। अब देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज अ 3-1 फंक्शन, ठीक है, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटरवल एक्स इज। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले ऑप्शन ए में देखें क्या बोल रहा है, -π से पाई, तो यहाँ से यहाँ देखिएगा, ठीक है, -π से पाई यहाँ तक देखिएगा, -π से पाई। सिर्फ अगर आप -π से पाई जो ग्राफ है उसी में देखें, क्या 3-1 फंक्शन है क्या ना, ज़्यादा ज़्यादा दो ही जगह पे कट कर रहा है, ज़्यादा जगह पे दो जगह पे कट कर रहा है, मतलब उस वैल्यू पे 2x मिल रहा है, मतलब 2x पे ये वैल्यू हमारा मिल रहा है, तो नहीं, 3-1 फंक्शन तो हमारा नहीं है। ये -π से पाई बोला था ना, एक सेकंड, नहीं नहीं, एक वैल्यू ऐसा है जिसका एग्जैक्टली 3 प्री इमेज है, वो वैल्यू है 0, ना ना ये तो होगा हमारा, -π से पाई तो होगा हमारा, ये है ना हमारा खुद एक्स एक्सिस, -π से पाई, 3 जगह पे तो कट कर रहा है ना, 1 2 3, हाँ कम से कम एक ऐसा है, और ज़्यादा जगह ये 3 जगह पे ऐसे दिख रहा है हमें, 2 ही जगह पे कट कर रहा है, या फिर एक जगह पे, यहाँ पे रहा तो एक ही जगह पे, बट हाँ ये हो जाएगा हमारा, देख रहे हैं पाई 0 और पाई, ये जो लाइन है हमारा एक्स एक्सिस, वो 3 जगह पे कट कर रहा है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 के अबाउट 3 प्री इमेज है, क्या है, -π 0 और पाई, ये हो जाएगा हमारा। अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटरवल ऑफ एक्स इज -π/2 से 3π/2, -π/2 से 3π/2, ना ये नहीं होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये नहीं होगा, 3 तो कहीं पे दिख नहीं रहा है ना, कम से कम एक होना चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग 3 प्री इमेज होना चाहिए। -2π से 0, -2π इधर आ गया से 0, और -2π पे ओपन है ना, अगर क्लोज रहता तो ये भी होता है हमारा, -2π पाई और 0 प्री इमेज, और इमेज क्या 0, 0 इमेज 0, अगर इमेज हम मान ले तो उसके करस्पॉन्डिंग 3 प्री इमेज आ जाता है, -2π, -π और 0, लेकिन -2π पे ओपन कर रखा है तो ये हमारा नहीं होगा। -3π/2 से π/2, -3π/2 इधर है से π/2, ना 3 इमेज प्री इमेज किसी का नहीं है, तो ये तीनों नहीं होगा हमारा, सिर्फ ए ऑप्शन होगा हमारा, ए ऑप्शन होगा हमारा। चाहे तो आपके लिए अलग से बना देते हैं ग्राफ जिससे आपको समझ में आए, ये है हमारा ग्राफ, तो आप देख सकते हैं ये 3 पॉइंट ऐसा है जिसपे सेम फंक्शन का वैल्यू है 0, तो ये -π 0 और पाई, तो अगर 0 इमेज के करस्पॉन्डिंग पूछे तो कौन कौन सा प्री इमेज आ रहा है, -π 0 और पाई, एग्जैक्टली 3 प्री इमेज है, और कम से कम एक ही हमें ऐसा चाहिए था, तो एक है ऐसा, ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ एफ एक्स इज 3-1 फंक्शन, ठीक है, सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी, ठीक है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, देन नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी। देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, एफ ए इक्वल टू एफ बी बोल रहा है ना, और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, तो अगर 3-1 फंक्शन है, अगर हमारा 3-1 फंक्शन है तो एफ बी, जैसे इस केस में ही देखें 3-1 फंक्शन है
तो तीन इनपुट पे फंक्शन का वैल्यू हमारा सेम है, तो एफ बी इक्वल टू मान लेते हैं f(x1), f(x2) हो सकता है हमारा। f(x2) हो सकता है हमारा। एक सेकंड रुक जाए। f(x) is 3 1 function such that fa equal to fb where a is not equal to 0, then maximum possible values of b is। दो ही हो सकता है कि तीन होगा? तीन होगा इसका आंसर तो, कि दो होगा? नहीं, दो ही हो सकता है, दो ही होगा। कैसे? जैसे देखिए 3 1 फंक्शन है ना, तो इसे मान लेते हैं f(x3), तो 3 1 फंक्शन है तो मैक्सिमम तीन इनपुट पे वैल्यू हमारा सेम होगा, मैक्सिमम तीन इनपुट पे वैल्यू हमारा सेम होगा। अब आप x3 को b मान लीजिए, तो एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(x1) f(x2). तो b के पास दो पॉसिबल वैल्यूज है, या तो वो x1 हो या फिर वो x2 हो, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 2। आंसर एक बार चेक करेंगे इसका क्या दिया हुआ है। आंसर 4 का बी। हाँ, कॉल आ रहा है क्या? एक सेकेंड। तो दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है बी का, दो ही पॉसिबल वैल्यूज हमारा हो सकता है बी का, दो ही हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम तीन जगह पे कट करेगा ना। अगर मान लेते ग्राफ कुछ इस तरह से, तो 3 पॉइंट, एक तो हो गया हमारा ये एफ ए, ये मान लीजिए एफ बी, ये एफ बी, मान लेते x1 x2, तो दो वैल्यू और हमारा हो सकता है। ठीक है, एफ मुझे लगा माइक ही चला गया क्या। हाँ, तो दो वैल्यू हो सकता है। समझ में आया ये क्वेश्चन? ये सब भूल जाइए, ये सब भूल जाइए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको दोबारा और बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर इफ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ एफ एक्स इज 3 1 फंक्शन सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी, देन नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी इज। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब देखिए, अब अगर आपसे हम पूछे ये एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या बोल रहा है, एफ ऑफ बी। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि ए बी के बराबर नहीं है, मतलब ए बी हमारा डिफरेंट है। ठीक है, ए बी हमारा डिफरेंट है, तो बी का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज कितना हो सकता है, ये है हमारा सवाल। नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज कितना हो सकता है। मान लेते हैं एफ ऑफ ए है हमारा, कुछ मान लेते हैं 5, तो ग्राफ से भी देखें क्या, मान लेते हैं एफ ऑफ, मान लेते हैं 5, मान लेते हैं यहां, यहां और यहां, ये तीन जगह पे है ग्राफ। मान लेते हैं कुछ इस तरह का,
कॉल आ रहा है क्या बार बार? हाँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक x1 मान लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग x2 मान लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग x3 मान लेते हैं। ठीक है, अब b का ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? अगर यहां पर हम देखें, ये 3 1 एक फंक्शन है और हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू चाहिए था ना b का। ठीक है, तो हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं। मैक्सिमम कब? जब एग्जैक्टली 3 प्री इमेज है, वो वाला केस लेके चल रहे हैं। तो पहले तो ये यहाँ पर ये बोल दिया, अगर यहाँ पर अच्छे से देखें a इज नॉट इक्वल टू b बोल रहा है ना, तो मान लेते हैं x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इसको मान लीजिए a हम इसे मान रहे हैं और इसे b मान रहे हैं। तो b का ज्यादा से ज्यादा कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है? तो एक x2 हो सकता है, एक x3 नहीं हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है। तो दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा दो पॉसिबल वैल्यू, x2 और x3, x2 और x3। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। समझ रहे हैं? यहां पर ये बोल दिया कि ये a नहीं हो सकता है, x1 नहीं हो सकता है। x1 को हम a मान लिए, x2 को b मान लिए। अब ये बोल रहा है कि जो b है हमारा वो a के बराबर नहीं है, तो x2 यहां पर ये बोल दिया कि जो b है वो a के बराबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये दोनों तो b हो सकता है ना हमारा। अगर इसे हम a माने और बोल रहा है कि b a के बराबर नहीं है, मतलब b है तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। समझ रहे? तो दो पॉसिबल वैल्यूज है हमारा b का, दो पॉसिबल वैल्यूज है हमारा b का। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b इज 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है? ये तो काफी लंबा है ना। लेट y इक्वल टू दिस वन। ठीक है, इफ y सिंप्लीफाइज टू a पाई प्लस b देन फाइंड a माइनस b। अच्छा, इसे सिंप्लीफाई करके देखना है कि हमारा क्या आ रहा है। देखेंगे यहां पर ये क्या है हमारा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 8। पूरा करके दिखाया क्या? ये ऐसे आप समझ जाइएगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 हमें बनाना है ना ये। तो इससे हम 8 माइनस 3 पाई-8 कर सकते हैं। हाँ, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन 3 पाई-थीटा होता है। ऐसे हम कर सकते हैं। माइनस टेन इनवर्स, टेन को हम क्या लिख सकते हैं? टेन, टेन माइनस 3 पाई, तो ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के रेंज में आ जाएगा। प्लस ये क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 पाई-12, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये 0 से पाई आ जाएगा हमारा। माइनस सेक इनवर्स ऑफ सेक 9 को हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम 9 माइनस इवन पाई, तो 9 - 2 पाई लिख दिए। तो ये 0 से पाई के बीच में आ जाएगा हमारा। बचा कौन सा? कॉट इनवर्स ना। कॉट इनवर्स ऑफ क्या है? कॉट 6 है। तो कॉट 6 को हम लिख सकते हैं, 0 से पाई के बीच लाना है ना, 6 - पाई ही कर दीजिए, 0 से पाई के बीच में आ गया। फिर बचा क्या? कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक -पाई/2 से पाई/2 के बीच लाना है ना, तो 7 - 2 पाई कर दीजिए। तो इससे आ जाएगा हमारा। अब लिखेंगे यहाँ पर ये क्या हमारा बनेगा? 3 पाई-8, और ये क्या बनेगा? 10 - 3 पाई, और माइनस साइन बाहर लगा हुआ है ना, तो प्लस 3 पाई-10। इधर आएंगे, ये क्या बनेगा? 4 पाई-12, और ये क्या बनेगा हमारा? 9 - 2 पाई।
और इधर 6 माइनस पाई, और इधर 7 माइनस 2 पाई, और माइनस साइन बाहर लगा हुआ है ना, तो 2 पाई-7। अब इसे ऐड करेंगे तो 3 पाई 6 पाई, 6 + 4 10, 10, और इधर -2 पाई + 2 पाई, तो ये 10 पाई हो जाएगा हमारा। और इधर -8 -10 -18, -18 -12 -30 और -30 और इधर है -7, तो -37 और 9 + 6 15, -37 + 15, तो ये आ जाएगा आपका -22, नहीं, कुछ गड़बड़ किए क्या यहाँ पर, एक सेकेंड। 9 माइनस इधर सही है, कॉट इनवर्स कॉट 6 माइनस पाई, गुड, इधर 7 माइनस, ना सही है, फिर गड़बड़ कैसे हो रहा है यार, देखेंगे यहाँ पर 3 पाई -10, 4 पाई-12, इधर -9 + 2 पाई होगा ना, माइनस लगा हुआ सेक के साथ, -9 + 2 पाई, एक और फिर से वेरीफाई करेंगे, 3 पाई-8, इधर माइनस साइन लगा हुआ तो 3 पाई-10 हो जाएगा, और इधर 4 पाई-12, और इधर -9 + 2 पाई, ठीक है, 6 माइनस पाई, ठीक है, और इधर -7 + 2 पाई, हाँ ठीक है। तो फिर से कैलकुलेट करेंगे, 3 पाई 6 पाई, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 - 1 11, 11 + 2 13, तो ये बनेगा 13 पाई, ठीक है। इधर -8 -10 -18 -18 -12 -30 -30 -9 -39 -39 + 6 -33 -33 और -7 -40, तो -40 हमारा आया ये। अब इसे ये क्या बोल रहा है, ए पाई प्लस बी, तो यहाँ से हम कंपेयर करके बोल सकते हैं ए क्या है 13 और बी क्या है -40, तो यहाँ से ए माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा 13 -40, तो ये बनेगा हमारा 53 आंसर, क्या बनेगा 53 आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, सो डैट दिस वन इक्वल टू 13 पाई/7, ठीक है, सेम पिछले वाले जैसा। क्या बनेगा हमारा साइन इनवर्स एलएचएस का, अगर हम बात करें तो साइन थीटा है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन -π/2 से π/2 के बीच में लाना है ना, तो इससे लिख सकते हैं 5 पाई -33 पाई/7। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 5 पाई - थीटा, और मल्टीपल ऑफ पाई-थीटा हम लिख सकते हैं। अब ये रेंज में आ गया, इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस रेंज में लाना है 0 से पाई के बीच लाना है, तो इसे हम लिखेंगे 46 पाई/7 माइनस 6 पाई, तो हाँ 4 पाई/7 रेंज में आ गया हमारा। और ये माइनस है तो माइनस पर इसे बाहर निकाल लेते हैं, टेन इनवर्स 10 13 पाई/8 बनेगा ना फिर हमारा, तो इसे हम लिख सकते हैं 13 पाई/8 -2 पाई, तो -3 पाई/8, हाँ तो ये रेंज में आ जाएगा हमारा, ऐसा हम कर सकते हैं। बचा कौन सा कॉट इनवर्स, इसके अंदर भी माइनस है तो इसे भी बाहर निकाल लेंगे, इसे ही माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो ये बनेगा कॉट इनवर्स ऑफ, कॉट नीचे लिख लेते हैं यार, यहाँ पर तो जगह ही नहीं बचा,
माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट। अच्छा, कॉट के अंदर अगर माइनस हो तो वो बाहर कैसे निकलता है, साथ में प्लस पाई ऐड करके, तो पाई यहाँ पर ऐड करेंगे, अभी याद रखेंगे इसे। 19 पाई बाई 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 19 पाई बाई 8, जीरो से पाई के बीच लाना है ना, तो 8 इंटू 2 16, तो 19 - 16 3 पाई बाई 8, फिर जीरो से पाई के बीच में आ जाएगा। ठीक है, और आपको पहले ही बोले थे कॉट के अंदर माइनस हो तो माइनस तो बाहर निकलता है, ये साथ में साथ पाई देते हुए जाता है, तो ये पाई। अब सब रेंज में आ गया, अब यहाँ पर बस वैल्यू बैठाना है, तो यहाँ से आएगा 5 पाई - 33 पाई बाई 7, और यहाँ से आएगा 46 पाई बाई 7 -6 पाई, और यहाँ से माइनस है ना, तो इधर से आ जाएगा 2 पाई -13 पाई बाई 8, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 पाई -19 पाई बाई 8, और इधर क्या है, प्लस पाई है ना, प्लस पाई, ये है हमारा। तो यहाँ से 5 पाई और 6 पाई, 7 पाई, 7 - 6 पाई, और इधर भी एक पाई, 2 पाई हो गया, और इधर 2 पाई, 4 पाई आ गया हमारा। किसको किसको ऐड किए, इसको 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 इसको, 2 + 2 4 + 1 5, और इधर 5 5 5 10 10 - 6 4, 4 पाई यहाँ पर लिखे हैं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 46 - 33, ये बनेगा 13 पाई बाई 7, और इधर क्या है 13 और 19 पाई बाई 8, कितना हो जाएगा हमारा, -32 पाई बाई 8। ये तो 4 टाइम्स से गया, तो ये 4 पाई और -4 पाई ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 13 पाई बाई 7 इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, पानी पी ले क्या, काफी देर से बोले जा रहे हैं ना, थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर बात करते हैं आपसे आगे। देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रूफ करना है हमें, प्रूफ डेट 2 cos इनवर्स टू कॉस इनवर्स 3/1 और ये सब है। ऐसा करते हैं ना, इसे सॉल्व करने के लिए tan में सबको कन्वर्ट करिए, जब भी कुछ भी उल्टा सीधा रहे ना tan में कन्वर्ट करिए, tan का फॉर्मूला आपको हम याद करवाया ना, तो वहां से सब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो cos इनवर्स 3/√13 है ना, तो बोले तो 3√13, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2। तो अगर cos इनवर्स 3/√13 को अगर हम थीटा माने, तो हमारा tan थीटा कितना आ जाएगा 2/3, तो थीटा tan इनवर्स 2/3। तो ये जो है हमारा, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, क्या बनेगा 2 tan इनवर्स 2/3, और ये क्या है cot इनवर्स 16/63 है, तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 63/16, और ये क्या है हमारा हाफ लगा हुआ है ना, ये हाफ वगैरह मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसे हटाना होगा। कैसे हटेगा देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे, आपको पता होगा tan इनवर्स, ऐसा करते हैं ना, इधर ही लिखते हैं मेन साइड में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ऐसा करिए, ऐसे लिखे tan इनवर्स 2 टाइम tan इनवर्स x, क्या बनेगा हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस x अपॉन 1 माइनस x इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से tan इनवर्स x हमारा क्या आ गया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि ये हम कब यूज करते थे ये डायरेक्ट फॉर्मूला, जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, कौन कौन, x और x का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, एक्स स्क्वायर लेस देन 1, और ये भी लिख दीजिएगा x ग्रेटर देन 0, दोनों ग्रेटर देन 0। तब के लिए फॉर्मूला में कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसा बोले वैसे ही। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है हमारा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई दोनों ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1, तब ये हम यूज करते हैं, नहीं तो यहाँ पर पाई एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब कुछ ऐसा ही यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है इधर, हाफ कॉस इनवर्स 7/25 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 24/7। कैसे कैसे देखेंगे यहाँ पर ट्राइंगल बना के, कॉस इनवर्स 7/25 है ना, तो ये 7, ये 25, तो ये कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से tan में अगर करेंगे तो 24/7 होगा, तो वहाँ से tan इनवर्स 24/7, जैसे यहाँ पर किए हैं tan इनवर्स 2/3, सेम यहाँ पर भी है। अब देखिए हमें ये हाफ हटाना है, तो ये यूज करके हम हटा सकते हैं क्या, हाँ हटा सकते हैं। कैसे देखेंगे यहाँ पर 2x 24/7 है ना, तो वो कौन सा x होगा जिसके लिए 24/7 होगा, तो इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, इसे सॉल्व करेंगे 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, उस तरफ जाएगा तो 24 एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस 14x, ये 7 इंटू 14x, और ये 24 इस तरफ लाएंगे तो माइनस 24 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। ऐसा करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो ये आपका बनेगा 12x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो 12 इंटू 12 144 हो रहा है ना, तो ऐसे करिए इसको 16 और 9 में ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 12x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9x माइनस 12 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, तो यहाँ से अगर 4x आप कॉमन उठा लीजिए तो ये आपका बनेगा 3x प्लस 4, और इधर से माइनस 3 उठा लिए तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3x प्लस 4, बाहर कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आपका बनेगा 3x प्लस 4, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 4/3 और x इक्वल टू 3/4, ठीक है। माइनस 4/3 रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों माइनस 4/3 रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, माइनस 4/3 अगर इसमें रखेंगे तो tan इनवर्स माइनस 4/3, क्या इससे आप यहाँ तक पहुँच पाएगा, अगर माइनस 4/3 रखें तो लेफ्ट हैंड साइड आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और हमें निगेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि इसके जगह पे जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसके जगह पे जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो माइनस 4/3 तो नहीं होगा x हमारा, माइनस 4/3 नहीं होगा हमारा, तो क्या बचा 3/4। तो इसके जगह पे क्या आएगा हमारा 3/4 लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आइए, ये आया हमारा 2 tan इनवर्स 2/3 है ना, तो इसे भी अगेन tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 2/3 लिख सकते हैं, और इसे हाफ tan इनवर्स 24/7 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4। माइनस 4/3 क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा ना। आप x माइनस 4/3 चूज कर लेंगे तो ये चीज़ तो आपका निगेटिव हो जाएगा, जैसे यहाँ पर अगर माइनस 4/3 रखे
तो ये चीज़ तो निगेटिव हो गया ना, टेन इनवर्स ऑफ निगेटिव क्या देता है हमारा, -π/2 से 0 चलेगा, फिर ये निगेटिव हो जाएगा, और वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। और एक्स्ट्रा में क्या था, टेन इनवर्स 63/16। ये चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ये हमारा बनेगा टेन इनवर्स ऑफ इन 2/3, अच्छे से लिखेंगे, 2/3 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 2/3 2/3, और इधर क्या है, टेन इनवर्स 3/4, और ये टेन इनवर्स 63/16। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये कितना आएगा, 2/3 2/3 4/3 हो गया, अपॉन नीचे में कितना आएगा, 9 माइनस 4, तो 5/9 प्लस टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 63/16। ठीक है, ये एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइए, बिना ऐड किए तो होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 था ना ये, तो यहाँ से आएगा हमारा, ये कितना आ गया, ये 3 टाइम से गया, और ये 4 3 से मल्टीप्लाई, तो 12/5, तो ये बना टेन इनवर्स 12/5, और क्या आया, टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 63/16, यही है हमारा। ठीक है, अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे तो एक्स वाई हमारा कितना है, 12/5 इंटू 3/4, तो ये है हमारा 36/20। तो ये 1 से बड़ा आ रहा है ना हमारा, तो इसका वैल्यू होगा पाई प्लस टेन इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, और इधर टेन इनवर्स 63/16, तो ये आ जाएगा हमारा पाई प्लस टेन इनवर्स, इधर कितना बनेगा, 12 इंटू 4 48, और इधर 15, 48 और 15 आ जाएगा 63, और नीचे में 20, और इधर कितना आ जाएगा 20 माइनस 36, तो ये आ जाएगा -16/20, और इधर पहले से क्या चल रहा है, टेन इनवर्स 63/16, काफ़ी लंबा चल रहा है ये, पेशेंस रखना होगा आपको, नहीं तो निकल जाएगा ये फिर ये हाथ से। तो ये बनेगा पाई प्लस 20 और 20 गया, क्या बना, टेन इनवर्स ऑफ -63/16, तो ये माइनस बाहर फेंक देगा, ऑड फंक्शन होता है ना टेन इनवर्स, तो ये बनेगा 63/16, और पहले से क्या है, टेन इनवर्स 63/16, तो ये और ये गया, क्या बचा आपके पास, पाई इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब इसका बी पार्ट देखेंगे, यहाँ पर तो जगह नहीं बचा, एक स्लाइड अगेन ऐड करना होगा, रुक जाइए। बी पार्ट, बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में क्या बोल रहा है हमसे, कॉस इनवर्स
√2/√3 माइनस कॉस इनवर्स कितना है, √6 + 1/2√3 और इक्वल टू हमें ये π/6 साबित करना है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर। तो √2 √3 है ना। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे इसमें। ये कितना बनेगा फिर 1। तो ये है हमारा tan इनवर्स ऑफ 1/√2। पूरा करके दिखाया क्या। अब वो आप इतना एक्सपर्ट तो हो गए हो ना कि डायरेक्ट लिख देंगे ये किसका tan इनवर्स के बराबर है, माइनस tan इनवर्स ये किसका tan इनवर्स के बराबर हो जाएगा, ये √6 + 1/2√3। तो ये कितना बनेगा हमारा 2√3 का स्क्वायर √ ये कितना बनेगा हमारा 2√3 का स्क्वायर बोले तो 12 माइनस √6 + 1 का स्क्वायर बोले तो √6 का +1 का स्क्वायर a + b का उसका स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 6 + 1 7 + 2 √6। तो ये आपका आ जाएगा, इधर आ जाते हैं, √5 माइनस ये 2√6 था ना, 2√6 अगेन इसे हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 5 को ऐसे लिख सकते हैं और -2 √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा √3 माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √3 माइनस √2। तो ये जो साइड है हमारा वो क्या आ गया, √3 माइनस √2। तो ये बनेगा tan इनवर्स √3 माइनस √2 अपॉन √6 + 1। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी क्या बनता है हमारा, tan इनवर्स ए माइनस बी बोले तो 1/√2 माइनस √3 माइनस √2 अपॉन √6 + 1 अपॉन 1 + 1/√2 √3 माइनस √2 अपॉन √6 + 1। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ, इधर कितना आ जाएगा √6 + 1, ऊपर में आ जाएगा √6 + 1 और ये माइनस कितना होगा माइनस √6 और ये माइनस माइनस +2 और नीचे में कितना बनेगा हमारा 2 √2 इंटू √6 कितना हो जाएगा 2 √3 और ये √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 और इधर +√3 माइनस √2। ये आ गया हमारा, ये √6 गया, √2 गया, तो ये हमारा बना tan इनवर्स ऑफ 2 + 1 3, ऊपर में कितना बचा 3 और नीचे में 2√3 और √3 3 3 कैंसिल, क्या बचा tan इनवर्स ऑफ 1/√3 1/√3 और tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है हमारा, मतलब वो कौन सा एंगल होगा जिसका tan वैल्यू 1/√3 होगा 30 डिग्री बोले तो π/6 इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम साबित कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से हम साबित कर सकते हैं। ये था 7। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना दोनों पार्ट। हाँ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है। क्या बोल रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 5x - 49 = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, देखेंगे यहां पर, देखिए इसे हम कॉट इनवर्स अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं क्या, π/2 माइनस tan इनवर्स अल्फा
और कॉट इनवर्स बीटा को ऐसे लिख सकते हैं क्या, π/2 माइनस टेन इनवर्स बीटा। से कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, π/2 प्लस π/2 क्या बनेगा, कॉट ऑफ पाई माइनस टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा। तो पाई माइनस समथिंग क्या होता है हमारा, माइनस समथिंग। तो कॉट टेन इनवर्स अल्फा है ना, टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा। और कॉट में माइनस मतलब वो बाहर निकल के चला आएगा, ऑड फंक्शन होता है ना कॉट। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस कॉट टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा। अब ये कॉट ए प्लस बी है ना, कॉट का फॉर्मूला जनरली किसे याद रखता है, आपको याद रहता हो, मुझे नहीं, क्योंकि हम सारा चीज़ टेन में खेलते हैं। याद करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा सारा काम तो टेन से हो जाता है ना। कैसे हो जाएगा, इसे हम लिख देंगे क्या, 1/10 टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा। लिख सकते हैं ना, कॉट को लिख सकते हैं ना 1/10। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, टेन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए, और ए यहाँ पर है टेन इनवर्स अल्फा, प्लस टेन बी टेन इनवर्स बीटा। ऐसा करते हैं ना, इधर लिखिए, इधर जगह बहुत ही कम बचा है, फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसे इधर लिखेंगे। इसे लिख सकते हैं आप टेन ए क्या है आपका, टेन इनवर्स अल्फा, प्लस टेन बी क्या है आपका, टेन इनवर्स बीटा, अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो यहां से आ जाएगा आपका -1 माइनस टेन ऑफ टेन इनवर्स अल्फा क्या बनेगा, अल्फा, और ये बीटा, और नीचे में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस साइन लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा -1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा इसका रूट है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा कितना हो जाएगा, -49, और -1 इधर, और अल्फा बीटा सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा हमारा, -5। ये हो जाएगा -50 ओवर -5 इक्वल टू 10। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच देयर इज अ ट्राइंगल हुज एंगल्स हैव मेजर्स। और ये 3 एंगल है हमारा, हमें वो वैल्यू k का निकालना है जिसके लिए ये 3 हमारा किसका एंगल हो, ट्राइंगल का एंगल हो। कौन सा, tan इनवर्स हाफ, और ये क्या है, tan इनवर्स हाफ प्लस के, और ये क्या है, tan इनवर्स हाफ प्लस 2k। ये तीनों हमारा ट्राइंगल का एंगल हो। अगर ये तीनों ट्राइंगल का एंगल हुआ तो इन तीनों का सम हमारा कितना आना चाहिए, पाई। इन तीनों का सम हमारा कितना आना चाहिए, पाई। तो अगर हम बोथ साइड tan ले ले तो कोई प्रॉब्लम है क्या, ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और tan ऑफ पाई हमारा कितना होता है, 0। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या होता है हमारा, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b प्लस tan ऑफ c माइनस प्रोडक्ट ऑफ tan a tan b tan c। तो इन तीनों का प्रोडक्ट ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप समझ जाइएगा क्या लिखा हुआ है, ये तीनों का प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan a tan b tan c tan a, वो भी लिख दे क्या, tan a tan b
कुछ भी रहे, ठीक है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, एट द एंड तो ये जीरो ही है ना। तो ये जीरो हुआ, इसका मतलब न्यूमरेटर हमारा जीरो, और न्यूमरेटर क्या है, टेन ऑफ टेन इनवर्स हाफ, बोले तो हाफ, टेन ऑफ टेन इनवर्स हाफ प्लस के, बोले तो हाफ प्लस के, टेन ऑफ टेन इनवर्स हाफ प्लस टू के, तो ये टू के आ जाएगा। और इधर क्या है, इन तीनों का प्रोडक्ट माइनस इन तीनों का प्रोडक्ट, बोले तो हाफ, हाफ प्लस के, हाफ प्लस टू के इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, तीन बार हाफ है ना, तो 3/2, और ये क्या है, 2k प्लस के, 3k माइनस हाफ, और इधर क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा 1/4 प्लस 3k, 3/2k, और इधर प्लस 2k स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, ऐसा करते हैं ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो ये बनेगा हमारा 6, 12k, 4 से नहीं, 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना बन जाएगा आपका, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12, 24/12, 12 हो जाएगा ना। आइए 24k, और इधर 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4, और ये 4 के साथ गया तो 1, और ये 6k प्लस 8k स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -8k स्क्वायर, और क्या आएगा, 24k माइनस 6k प्लस 18k, और 12 माइनस 1 क्या बनेगा, 11 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ गया हमारा 8k स्क्वायर माइनस 18k माइनस 11 इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो, 8 इंटू 11 88, 88 है ना, हमें 88 बनाना है। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए 18 को कैसे हम ब्रेक करेंगे, इसे लिख सकते 8k स्क्वायर माइनस 22k प्लस 8k माइनस 11 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2k अगर कॉमन ले ले तो अंदर में बचेगा 4k माइनस 11, और इधर 2 अगर कॉमन ले ले तो 4k माइनस 11 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ गया हमारा 2k प्लस 2 4k माइनस 11 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से k का दो पॉसिबिलिटी निकल के दिख रहा है, एक -1 और दूसरा एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइएगा। दूसरा k इक्वल टू 11/4। तो दो वैल्यू आ रहा है, k इक्वल टू -1 और 11/4। अगर k इक्वल टू -1 हुआ तो ये दोनों एंगल हमारा निगेटिव हो जाएगा, और tan इनवर्स निगेटिव देने का मतलब क्या है कि एंगल हमारा कैसा है, फिर एंगल हमारा कैसा है, -π/2 से जीरो। और एंगल क्या -π/2 से जीरो हो सकता है किसी भी ट्राइंगल का ना, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा।
ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ के का एक ही पॉसिबल वैल्यू है 11/4। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू आया 11/4। -1 में प्रॉब्लम क्या है वो समझ में आ रहा है? -1 आ रहा है यार यहाँ पे, शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है ये -1। एक बार वेरीफाई करेंगे। 8 के स्क्वायर, अच्छा ये +18 के था, कोई गड़बड़ कर दिया। तो ये +22 के -4 के होगा ना। -4 के, मुझे लगा ये यहाँ पे -1 इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। कोई बात नहीं। तो 8 के और इधर +11 और इधर कर लीजिए माइनस, अगर बाहर ले तो 4 के +11। ठीक है, तो ये बनेगा 2 के -1, 4 के +11। अब कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ की है क्या? ये कुछ और लिखा था यार, हम कुछ और कर दिए यहाँ पे। क्या था, हम क्या कर दिए? कोई बात नहीं, फिर से देखेंगे। -8 के स्क्वायर और इधर 24 -6 के +18 के, ठीक है। और 12 में से एक गया 11, ठीक है। ठीक है, 8 के स्क्वायर और ये दोनों माइनस में होगा, ये दोनों माइनस में होगा, इधर दोनों माइनस में होगा। तो ये -22 के +4 के सही था, ये सही था। 4 के -11 और ये +4 के -11 ही होगा। ये 4 अच्छे से लिखेंगे, -11। तो ये 4 के, ये 2 के +1, ऐसा करिए ना, इसे इरेज करिए। यहाँ से आ जाएगा आपका 2 के +1, 4 के -11 इक्वल टू 0। तो के का दो वैल्यू निकल के आएगा, -12 और के का वैल्यू 11/4। तो हालांकि हमारा आंसर सेम ही आ गया ना घूम फिर के। हाँ, के इक्वल टू -12 में कुछ प्रॉब्लम है क्या, एक बार देख लीजिएगा। अच्छा हाँ, इसे प्रॉब्लम है। अगर के जगह पे -12 रखेंगे तो हाफ -12 जीरो हो गया ना, tan इनवर्स जीरो, मतलब एंगल क्या आ गया, जीरो। क्या ट्राइंगल का एंगल जीरो होता है क्या? ना। तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, -12 सिर्फ 11/4 ही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दो क्वेश्चन है क्या ये, ए पार्ट बी पार्ट। देखेंगे यहाँ पर हमें प्रूफ करना है ना। तो पहले क्या लिखा हुआ है हमारा, साइन इनवर्स ऑफ कॉस साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है हमारा, √1 - x²। फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर मुझे याद नहीं है, लेकिन शुरुआत का ही कुछ लेक्चर में आपको लिखाए थे। क्या लिखाए थे, इधर लिख लेंगे, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स और साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स दोनों हमारा बराबर होता है कितना, √1 - x²। ठीक है, और ये होता कैसे है, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लीजिए। साइन इनवर्स एक्स को अगर आप थीटा मान लिए तो x इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस
हाँ, x इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा, x1 और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये तो शुरुआती का कुछ लेक्चर में ही देख लिए थे, कुछ लेक्चर में ही देख लिए थे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पे डिटेल में इसके बारे में बात की, अभी तो शॉर्टकट मार के आपको ऐसे से समझा दी, ठीक है, नीपा पोती बोलते हैं इसको। नीपा पोती मतलब ऐसे ही बता दी। हाँ, शुरुआती कुछ लेक्चर वीडियो में देखिएगा, ये दोनों आपको बताया था, ये दोनों हमारा कैसा होता है, आइडेंटिकल। ये दोनों कैसा होता है हमारा, आइडेंटिकल। तो ये लिखेंगे कॉस इनवर्स, ये क्या है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये भी अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, दोनों का समथिंग हमारा सेम है, तो ये तो π/2 हमारा होगा ही, और शायद हमें यही प्रूव करना था। सिर्फ डोमेन का ध्यान रखेंगे, डोमेन क्या है हमारा, x लेस देन इक्वल टू 1। अब ये मत पूछिएगा ये डोमेन x लेस देन इक्वल टू 1 कैसे है, डोमेन तो आपको आता ही है ना, वो जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। x लेस देन इक्वल टू 1 पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए ये हमारा डोमेन बन जाएगा। तो ए पार्ट को हम इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, हेंस प्रूफ, ठीक है। बी पार्ट देखेंगे, ये था हमारा ए पार्ट। अब बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट में क्या बोल रहा है हमसे, tan ऑफ दिस वन इक्वल टू कॉट ऑफ दिन, ठीक है। देखेंगे एलएचएस में क्या लिखा हुआ है हमारा, tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। tan इनवर्स y को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉट इनवर्स y। और tan इनवर्स z को क्या लिख सकते हैं हम, π/2 माइनस tan इनवर्स z। तो ये हमारा बनेगा tan ऑफ π/2 3 बार आ रहा है ना, 3π/2 माइनस कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स z। ये लिख सकते हैं tan ऑफ 3π/2 माइनस समथिंग किस कोऑर्डिनेट में जाता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में tan हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन होगा, और tan किस में बदल जाएगा, कॉट में, और मल्टीपल ऑफ π/2 माइनस समथिंग है ना, तो कॉट में बदल जाएगा, तो कॉट ऑफ दिस वन हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस या माइनस, प्लस होगा क्योंकि tan 3π/2 माइनस 3π/2 बोले तो निगेटिव y एक्सिस माइनस किधर जाएगा हमारा, थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस में आप कौन सा सेलेक्ट करिए, प्लस, तो ये बनेगा प्लस कॉट ऑफ दिस वन, लिख दीजिए क्या है हमारा, कॉट इनवर्स x कॉट इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स z। और शायद RHS में यही लिखा हुआ है, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये दोनों हो गया हमारा, इन सभी का आंसर इधर दिया हुआ है, तो आप एक बार खुद से जरूर सॉल्व करें। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें भी डिस्कस करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन। ये लेक्चर नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 8 में भी 10 क्वेश्चन और हम लगभग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे सिंप्लीफाइड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिर क्वेश्चन डिस्कशन करते हुए जेईई मेंस और जेईई एडवांस, और फिर समेशन ऑफ सीरीज वगैरह का थोड़ा बचा हुआ है ना, तो वो सब देखने के बाद जेईई मेंस और जेईई एडवांस में जो सवाल पूछा गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, उस पर भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।